हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं मंथली असेसमेंट मासिक मूल्यांकन माह नवंबर और कक्षा है आपका 6। बच्चों, ये जो वीडियो है वो मंथली असेसमेंट मासिक मूल्यांकन का जरूर है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है बच्चों? प्रैक्टिस सेट है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। सबसे पहले वीडियो छोड़कर जाने से पहले आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहली बात, आप लोगों को जो मंथली असेसमेंट जो एग्ज़ाम होता है हर महीना, जिसे आप एग्ज़ाम देते हैं बच्चों, आप लोग अधिकतर यानी सबका मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चों, जितने 95% जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही उनके मोबाइल पे आ रहा है वो यूट्यूब पे जा रहे हैं। यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ से वो अपने वीडियोस को देखते हैं, अपने सभी आंसर्स को फिर कॉपी में नोट करते हैं और उसे स्कूल में ले जा करके जमा कर देते हैं। बच्चों, ये तो है गया आसान तरीका। अभी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये घर पे करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों, जैसे ही कोरोना का जो संकट है वो पूरी तरीक़ा से जैसे ही ख़त्म होगा, ये क्या होगा, अचानक से आपको कहा जाएगा बच्चों कि आप आकर के स्कूल में बैठ करके इसका एग्ज़ाम दें। ठीक है बच्चों? तो स्कूल में जब आकर के स्कूल में बैठकर जब इसका आप एग्ज़ाम देने लगेंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको आदत हो चुका होगा देख के लिखने का। तो बच्चों, आपको इन सब चीज़ों से बचना है और आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट लाया और ये इसका सेट 1 है। ठीक है बच्चों? तो इस वीडियोज़ में हम क्या क्या देखेंगे आपको मैं पहले बता देता हूँ। इस वीडियोज़ में हम देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान और गणित के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आने वाले मंथली असेसमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और नहीं तो बच्चों, ये मत समझिए कि जो भी मैं इस वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा वो 100% आएगा, इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ। लेकिन सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपके इस मंथली असेसमेंट में आएगा कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, लेकिन सब अगर नहीं आया तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम के लिए। किसके लिए बच्चों? आपके फाइनल एग्जाम, जो कि आपको फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुल मिलाकर आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा और हमसे आप क्या उम्मीद रखते हैं, आप हमें किस तरह के क्लास लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए हम आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा जो पहला सवाल है बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा, हिंदी से हमने लिया है। क्या लिया है बच्चों? हिंदी से हमने लिया है। और उनमें देखिए, इसके पहले वाले जो कि आपका जो अक्टूबर में जो आपका मंथली असेसमेंट हुआ है बच्चों क्लास 6 का, उसमें हिंदी में आपसे पूछा गया था अनेक शब्द, एक शब्द के बदले अनेक शब्द आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है बच्चों? एक शब्द दिया गया था, उसका कोई अन्य नाम आपको बोला था बताने के लिए। ठीक है? तो वो था आपका एक शब्द के बदले अनेक शब्द था। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या किया है, इस सेट में आपके लिए जो सेट बनाया गया है बच्चों, आज का जो सेट बनाया गया है, हमने आज वाले सेट में ये लिया है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक, उसका उल्टा लिया है। हो सकता है कि आने वाले सेट में, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे भी जैसे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है बच्चों, वो सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा ना कि ज्ञान को घटाएगा। ठीक है बच्चों? तो बहुत कुछ सीखेंगे आप इस वीडियोज में। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा बिल्कुल मन लगाकर। ठीक है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो पहला सवाल है हमारा, अनेक शब्दों के बदले क्या है बच्चों? एक शब्द है। सबसे पहला हमने लिया है जल में रहने वाला। जल में रहने वाला को क्या कहा जाता है एक शब्द में? मतलब कि कोई चीज़ जल में रहता है, वो सिर्फ जल में ही रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक ऐसा वर्ड बताना है आपको कि उससे आदमी समझ जाए कि वो जल में रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? जलचर। क्या कहेंगे बच्चों? जलचर। जब भी कोई जलचर बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या रहता है? जल में रहता है। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है हमारा पास जो पहले हो चुका है। जो पहले हो चुका है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? भूतपूर्व। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? भूतपूर्व बोलते हैं। ठीक है? वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? वार्षिक कहते हैं। वर्ष में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। और बच्चों, हिंसा करने वालों को क्या कहते हैं? ये देखिए, हिंसा करने वालों को हिंसक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिंसा करने वाले को हम लोग कहते हैं हिंसक। उसके बाद है बच्चों जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे हम लोग कहेंगे बच्चों निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे हम लोग निराकार कहेंगे। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे बच्चों हम लोग कहेंगे अनंत। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अनंत कहेंगे। सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाले को क्या कहेंगे बच्चों? साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार होने वाले को कहेंगे बच्चों साप्ताहिक। जो पढ़ा लिखा ना हो बच्चों उसको क्या कहते हैं? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अनपढ़। ठीक है?
नेक्स्ट है हमारा जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं तो जिज्ञासु। और जानने की इच्छा को अगर अगर इतना लिखा रहे जानने की इच्छा तो आपको जिज्ञासा लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? जिज्ञासा। ये हर्षु कर हटा करके सिर्फ आकर लगा देना है, जिज्ञासा हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसको हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, जो कभी ना मरे बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। ठीक है, पढ़ने वालों को क्या कहते हैं बच्चों? पाठक कहते हैं। और जो अभी अभी पैदा हुआ है उसे हम लोग नवजात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग नवजात कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने सबसे पहला सवाल में जो आपको हमने परोसा है, क्या परोसा है? अनेक शब्द के बदले एक शब्द। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी सवाल काफ़ी अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होगा। तो नोट कीजिए अपने कॉपी पे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, दूसरा सवाल है हमारा, शल्य चिकित्सा का ज्ञान कैसे लोगों को दिया जाता है? ये आपकी किताब से लिया गया है। ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपके लिए शामिल किया। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट करते जाइएगा अपने नोटबुक पे। शल्य चिकित्सा का जो ज्ञान होता है बच्चों, डॉक्टरी पढ़ाई जो होती है वैसे लोगों को दिया जाता है जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था। ठीक है, उस ज़माने में क्या होता था? शल्य चिकित्सा ज्ञान वैसे लोगों को दिया जाता था जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधन और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं वीडियो रोक रोक कर। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? धोनी जो है, महेंद्र सिंह धोनी जो है, जो हमारे क्रिकेटर हैं, ठीक है, हमारे झारखंड के ही हैं, तो उन्हें हम कैप्टन कूल क्यों कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सभी एग्जाम के लिए, ये नहीं कि सिर्फ मंथली असेसमेंट के लिए, आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो बच्चों महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो शांत चित्त और मितभाषी हैं। क्या है? शांत चित्त और मितभाषी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी भाषा जो है वो संयम रहती है, यानी कि संयत रहती है। वे विवादों से स्वयं को दूर रखते हैं और इन्हीं सब कारणों से धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कैप्टन कूल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगले सवाल में हमने गणित को शामिल किया है। क्या शामिल किया बच्चों? गणित शामिल किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, मुझे मेरा बोलना थोड़ा सा स्पीड आपको लग सकता है कि मैं काफ़ी तेज़ी में पढ़ा रहा हूँ बच्चों। अगर मैं तेज़ी में नहीं पढ़ाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग उतनी लंबी वीडियोस को आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, तो घबराइए मत, आप इसे देखिए। ऐसा नहीं है बच्चों कि आप एक ही बार में देखिए, अगर आपको जितना वक्त मिलता है आप उतना देखिए, और नहीं तो फिर आप बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो भगा कर देख सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले गणित में आपसे जो सवाल पूछा गया है, x बराबर 4 रखने पर x/2 + 1 का सही मान क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 7, ठीक है, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो बच्चों आपसे कहा जा रहा है x बराबर 4 रखना है। यहाँ पर जो x/2 +5 है, ठीक है, तो x की जगह पे आप सिर्फ 4 रख दीजिए, 4/2 + 5। आप देखिए 4/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया। यहाँ पे कितना है बच्चों? 2, और यहाँ पे कितना है बच्चों? 5। तो 2 और 5 को जब आपस में आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा बच्चों? 7। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों? 7। और 7 कहाँ पे था आपका? ऑप्शन नंबर ए में था। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट भी कर सकते हैं और ऑप्शन में भी मार सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, वह कौन जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है? ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे कि समकोण होता कितना है। तो बच्चों 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? समकोण बोलते हैं। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? समकोण बोलते हैं। तो आपसे कह रहा है कि वह कोण जिसका माप एक समकोण से कम है। समकोण से कम है, इसका मतलब है कि 90 से कम है। तो बच्चों जब भी कोई कोण 90 से कम होता है तो उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यून कोण बोलते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारा, वह कोण जिसका माप एक समकोण माप से अधिक है, यानी अब 90 से अधिक हो जाएगा। तो जब 90 से कोई कोण अधिक होता है बच्चों तो उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण। 90 से कम होगा बच्चों तो उसे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे, और 90 से अधिक होगा बच्चों तो उसे हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि वह कोण जिसका माप 2 समकोण योग के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक समकोण होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक और समकोण होता है। तो बोला वह कोण जिसका माप 2 समकोण के योग के बराबर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बताइए।
तो 90 से अधिक हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना, दो समकोण के योग के बराबर, यानी 90 और प्लस 90, तो 90 90 कितना हो गया बच्चों, 180। तो 90 से बेसी हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको भी अधिक कोण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों। बच्चों हमारे अगला सवाल जो है, इसमें क्या करना है, दशमलव वाला जोड़ है, जो कि आपके अगले असेसमेंट में यानी कि अक्टूबर वाले असेसमेंट में भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिला था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव वाले को हम लोग किस तरह से सीखेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या था, 0.25, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, 0.25 आपसे कहा गया इसे जोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका 1.75, उसके बाद है 10.005। तो इस तीनों को आपको क्या करना है, आपस में। तो चलिए बच्चों आपको बताते हैं कि इसे जोड़ना आपको कैसे है। सबसे पहले देख लिए 3 सवाल था दशमलव वाला, तो आप 3 बिंदु बीच में दे दीजिए, और इधर वाले को आपको इस तरफ से चलना है और इधर वाले को आपको इस तरफ से चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 0.25 था, तो इधर क्या है, 0 है, तो हम लोग इधर 0 लिखेंगे, इधर 25 था तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 25 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 1.75 था, तो इधर 1 था तो इधर आप 1 लिखिए, इधर 75 तो यहाँ 7 से स्टार्ट करेंगे, 75। और उसके बाद अगर आपका 10 था, 10.005 था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के इधर आपको ऐसे लिखना है 01, और इधर आपका जैसे है आपका 005, इस तरह से लिख देना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद करना कुछ भी नहीं, बस सिंपल है, आपको सिर्फ इसको जोड़ देना है। जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.005। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट में अब देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, इसी में 6 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए, ये वाला जोड़ है आपका। तो इसे हम लोग बच्चों कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसे देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी 2.1/3 प्लस 5.2/5। सबसे पहले करना क्या होता है, इसको सीधा करना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे सीधा करते हैं, इसको इससे गुना करना है, ठीक है। यानी 3 को इससे गुना करना है और इसके बाद 1 जोड़ देना है। 5 को इससे गुना कीजिएगा, फिर 2 जोड़ दीजिएगा, तो 3 दूना 6 है, 6 में 1 जोड़िए, कितना हो गया 7। तो आपको यहाँ पे सिंपल 7 और 7/3 लिख देना है। ठीक है, नीचे वही रहेगा, नीचे जो है वो चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ना 5 × 5 = 25 और 2 जोड़ दिए 27, 27/5 देखिए यहाँ पे लिखा गया ना 27/5। इसके बाद आपका सिंपल है, भिन्न वाला जोड़ आ गया। 5 या 3 का आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 15। एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। अब ये कैसे बनता है, तो नीचे वाला को नीचे वाला से आपको डिवाइड करना है, नीचे वाला से नीचे वाला को देखना है कितने दान में आएगा। तो 3 का पहाड़ा में 15 आएगा 5 बार में, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए और गुना करके ऊपर वाला 7 उतार दीजिए। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, 5 से देखिए ये 15 कै बार में कट रहा है, 3 बार में, तो 3 लिखिए और गुना करके ऊपर वाला उतार दीजिए। बस सिंपल है। इसके बाद इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 × 5 देखिए यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 35, और यहाँ पर हो गया 27 या 81। ठीक है, और नीचे आपका 15 पहले से था। इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो बच्चों हो जाएगा 116 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 15। तो जब 116/15 हो जाएगा बच्चों, तो लेकिन इसका आंसर आपको देना है 7.11/15। तो ये कैसे आया बच्चों, सिंपल है। इसे कैसे लाते हैं, 116 जैसे है ना बच्चों, 116 है तो इसको सिर्फ आपको 116 को इसको भाग देना है 15 से। क्या देना है बच्चों, 15 से। तो 15 7 कितना हो जाएगा बच्चों 105। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे कितना गया 11। तो आप देखिए जो नीचे रहता है ना, जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, और जो आपका शेषफल आता है उसे आप ऊपर लिखते हैं, तो बच गया कौन, ये 7, तो आपको 7 को आगे लिख देना है, तो ये पूर्णांक में हो जाएगा 7.11/15। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा विज्ञान का। कौन सा सवाल है बच्चों, विज्ञान का। विज्ञान का हमने पहला सवाल जो हमें इंपॉर्टेंट लगा हमने लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपके मंथली असेसमेंट के लिए भी। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो हमने विज्ञान में लिया है, विद्युत सेल का उपयोग लिखिए, यानी आपको विद्युत सेल का उपयोग लिखना है। ठीक है, तो क्या कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, देख लीजिए। तो रेडियो में होता है, ठीक है ना, कहाँ होता है बच्चों, रेडियो में होता है, कैमरा में होता है, कलाई घड़ी में होता है, अलार्म घड़ी में होता है, लाइट में होता है, आदि में। यानी कि इतना चीज़ों में, आदि आदि का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में उपयोग में होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं। CFL का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो बच्चों C से होता है कॉम्पैक्ट, F से होता है फ्लोरोसेंट और L से होता है लैंप। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों LED का पूर्ण रूप बताना है, यानी LED का फुल फॉर्म बताना है। तो लाइट इमिटिंग डायोड,
इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों लाइट इमिटिंग डायोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और खास कर करके इस तरह का सवाल आपके मंथली असेसमेंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से इसे याद कर लेंगे। चुंबक का उपयोग लिखना है बच्चों आपको नेक्स्ट सवाल में। चुंबक के क्या क्या उपयोग है, तो बच्चों सबसे पहला उपयोग जो चुंबक होता है वो दिशा ज्ञात करने में कहते हैं, यानी कंपास में होता है, दिशा ज्ञात करने में। फ्रिज में उपयोग होता है, पिन होल्डर में होता है, और स्पीकर में होता है। ठीक है, तो इसका ये महत्वपूर्ण उपयोग था। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, वर्षा का जल कहाँ जाता है। आपको बताना है जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, इसका जल कहाँ चला जाता है। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है कि वर्षा का जल नालों, नदियों और समुद्रों में चला जाता है। थोड़ी सी मात्रा भूमि में जाती है, जो भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाने में कारगर नहीं होती है और जल की कमी बनी रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है। आप इसे वीडियोस रोक कर नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे, या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का। किसका है बच्चों, सामाजिक विज्ञान का। इसमें हमने सबसे पहला जो सवाल लिया है बच्चों वो है हमारा, आदि मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था। तो बच्चों इसका आंसर में आपको देना है जंगली कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था बच्चों जंगली कुत्ता को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा, गर्तवास। गर्तवास किसे कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसके जवाब में बच्चों आपको लिखना है, ठंडे क्षेत्रों में लोग जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें घर बनाकर रहते थे। इन गहरे गड्ढों वाले घरों को गर्तावास कहा जाता है। भारत में इस प्रकार के आवास बुर्ज होम यानी कश्मीर में मिलते हैं। तो ये आपका इसका सटीक आंसर है। आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा की खोज किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। अगला सवाल है हमारा, लोथल गुजरात के किस जिले में है। लोथल जो है वो गुजरात के किस जिले में है, जिला का नाम बताना है बच्चों। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बच्चों अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में है लोथल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ऋग्वेद में कितने मंडल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है बच्चों, तो 10 मंडल। वेद कितने हैं बच्चों, ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन है। तो चलिए इसका आंसर को जान लेते हैं। तो बच्चों वेद है हमारा ऋग्वेद। 4 वेद पाए जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है बच्चों, सबसे पुराना वेद है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का ये क्लास बिल्कुल आपको पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।